नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एकदम बेसिक लेवल से हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, बतानी है कि राजनीति शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, प्लेटो को। जी हाँ दोस्तों, प्लेटो को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, प्लेटो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में शोक पर भी झंडा नहीं झुकाया जाता है। दोस्तों, प्रश्न के कहने का मतलब है कि वो कौन सा देश है जहां पर दुख में भी क्या होता है, झंडे को नहीं झुकाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में क्या होता है, शोक पर भी झंडा नहीं झुकाया जाता है, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ पे दोस्तों झंडे को नहीं झुकाया जाता है। कौन सा देश है, तो आप लोग याद रखेंगे सऊदी अरब है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है। दोस्तों, बतानी है कि राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त को। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है। दोस्तों, बतानी है कि भील नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है या किस राज्य में निवास करती है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में भील नामक जनजाति निवास करती है। आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। दोस्तों, बतानी है कि दूध में किस प्रकार की शर्करा मौजूद होती है, पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, लैक्टोज। जी हाँ दोस्तों, दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, लैक्टोज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है। देखिए दोस्तों, बात हो गई शर्करा की, अब बात करते हैं कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे केसिन। जी हाँ दोस्तों, दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, पाई जाती है, तो ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। दोस्तों, बतानी है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, सामवेद। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सामवेद को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज किसका मात्रक है। दोस्तों, बतानी है कि जो हर्ट्ज होता है ये किसका मात्रक होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे आवृत्ति का। जी हाँ दोस्तों, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, तो ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे आवृत्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। दोस्तों, बतानी है कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर। जी हाँ दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस यंत्र का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे फैदोमीटर। जी हाँ दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे फैदोमीटर कहा जाता है। अब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, फैदोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों बतानी है कि जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, उस लोहे का भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब जंग लग जाती है तो लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा, तो दोस्तों उसका भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो भार बढ़ जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्थित पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बतानी है कि मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है, बतानी है कि ये खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हीरा के लिए। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खान है, पन्ना नामक खान है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है। दोस्तों बतानी है कि ट्रेकोमा और ग्लूकोमा ये दोनों रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, आंख को। जी हाँ दोस्तों, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, आंख से संबंधित है। यानी कि दोनों बीमारियां आंख को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, आंख। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी वो धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप सभी को बतानी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पारा। जी हाँ दोस्तों, पारा जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा पारा, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों एक लाइक आप लोग जरूर कर देंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। इतना उम्मीद मैं आप लोगों से ज़रूर रखता हूँ। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का एक लोक त्योहार है। दोस्तों बतानी है कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य का एक लोक त्योहार है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी, तमिलनाडु का। जी हाँ दोस्तों, पोंगल किस राज्य का एक लोक त्योहार है, तो ऑप्शन सी, उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय की पैदावार किस राज्य में होती है। दोस्तों बतानी है कि भारत में सर्वोत्तम यानी कि सबसे उत्तम जो चाय की पैदावार होती है वो किस राज्य में होती है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे राज्य दिया है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में है। आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग करेक्शन कर लेंगे कि भारत में सर्वोत्तम चाय की पैदावार किस राज्य में होती है, तो राज्य से आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, उस जगह का नाम आप लोग याद रखेंगे, दार्जिलिंग। वैसे दोस्तों चाय की सर्वाधिक पैदावार असम राज्य में होती है। किस राज्य में, असम राज्य में। और दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है सर्वोत्तम चाय की पैदावार, तो आप लोग याद रखेंगे दार्जिलिंग। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बतानी है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ओडिशा में। जी हाँ दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी, ओडिशा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बतानी है कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी, राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुज्जु दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्तों बतानी है कि तुज्जु दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए, मणिपुर में। जी हाँ दोस्तों, तुज्जु दर्रा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, मणिपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम GST लागू करने वाला देश कौन सा है।
देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भी जीएसटी लागू हो चुका है। तो बतानी है कि सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा, यानी कि इस जीएसटी को सर्वप्रथम किस देश लागू किया था, किस देश ने लागू किया था। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, फ्रांस ने। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे फ्रांस है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों बतानी है कि मैकमोहन रेखा जो है ये किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे भारत एवं चीन। जी हाँ दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के दोस्तों बीच की सीमा रेखा का नाम है। आप लोग याद रखेंगे कौन सा, मैकमोहन रेखा, भारत एवं चीन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बतानी है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे विलियम जोन्स। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने। चलिए दोस्तों, आप सभी को उस वर्ष भी बता देते हैं जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी, 1784 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा, तो विलियम जोन्स के द्वारा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ईस्वी भी आप लोग याद रखेंगे 1784 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज किनकी रचना है। देखिए दोस्तों, मालगुडी डेज एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। एक आप लोग इसका नाम भी बहुत लोग सुने होंगे। मालगुडी डेज एक प्रसिद्ध धारावाहिक भी था जो डीडी नेशनल पर प्रसारित होता था। तो बतानी है दोस्तों कि ये मालगुडी डेज जो है किनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, आर के नारायण के। जी हाँ दोस्तों, मालगुडी डेज किनकी रचना है, तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे हमारा सही उत्तर होगा आर के नारायण। इन्हीं की रचना है दोस्तों मालगुडी डेज। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुई थी। दोस्तों बतानी है कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1917 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो 1917 ईस्वी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि भौतिक विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स किन्हें कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भौतिक विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, किन्हें माना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल दोस्तों सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बतानी है कि भारत का नेशनल फ्लैग सॉन्ग कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, हिंद देश का प्यारा झंडा। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा होगा, तो आप लोग याद रखेंगे हिंद देश का प्यारा झंडा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों, हिंद देश का प्यारा झंडा। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत है, आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एकदम बेसिक लेवल से थी। आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों प्रश्न से संबंधित, तो उसका दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।